हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो क्या आप आईसीआईसी बैंक से जो आपको जॉइनिंग लोकेशन मिलता है उसे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर जो आपका ऑफर लेटर में रहता है लोकेशन, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? तो उसका सीधा सीधा आंसर है हाँ, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी जो कि बहुत ज़रूरी है। आईसीआईसी बैंक जो लोकेशन आपको देता है वो एज़ पर बैंक रिक्वायरमेंट देता है। मतलब अगर बैंक को लगता है कि वहाँ बिजनेस का रिक्वायरमेंट है तो फिर वो कैंडिडेट हायर करता है, फिर आपको उस जगह के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो आपका लोकेशन होता है वो एक फाइनल लोकेशन होता है। अगर आप एचआर असिस्टेंट में कॉल करके भी पूछोगे तो आपको बताएगा कि सर आपको जो ऑफर लेटर दिया गया है वो एज़ पर बैंक रिक्वायरमेंट होता है और एक फाइनल लोकेशन होता है, आपको वहीं पे ज्वाइन करना होगा। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ऑफर लेटर चेंज करने के बारे में वही बता सकता है जिसने खुद का किया हो। मैंने खुद का ऑफर लेटर चेंज करवाया, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। मुझे जो ऑफर लेटर मिला गया था तो वो मुझे 5 जनवरी को मिला था। और मेरा जो लोकेशन था ज्वाइनिंग का वो मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर था। मतलब जाने आने में 400 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मुझे चेंज करवाना ही था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपका इंडक्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर लोकेशन चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और यूजुअली आपको बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे जगह में 3 साल का मिनिमम काम करना पड़ता है आपको उसी बैंक में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करना है। और आपको टाइमिंग दिया जाता है। जैसे मेरा 5 जनवरी को मिला था मेरे को ऑफर लेटर, और उसमें जो मैक्सिमम डेट था जब तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ वो 25 जनवरी का था। तो इस बीच में मैंने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। स्टेप 2, आपको मेल करना है। आपको एक आपका जो ऑफर लेटर मिलता है उसमें ईमेल आईडी रहता है, आपको उसमें मेल करना है कि सर मेरा लोकेशन बहुत दूर है, आपको जो भी रीज़न है आप क्यों नहीं जा सकते, ये सबको पूरा बताना है। फिर आपको प्रेफर्ड लोकेशन जो आपका लगता है वो फिर उसमें मेंशन करना है। ओके, तो फिर दूसरा जो लोकेशन मुझे मिला, जो मेरा फाइनल लोकेशन था जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला 19 जनवरी को, 19 जनवरी को। ठीक है, तो इस बीच में एचआर को तो कॉल करता ही था, जो उसका असिस्टेंस रहता है उसमें कॉल तो मैं करता ही था, लेकिन वो लोग बताए थे कि चेंज नहीं होगा। बट मैं मेल भी करता रहता था, सिर्फ लिखता था कि योर इशू हैज़ बिन नोटेड, वी विल रिप्लाई यू बैक। तो मैं हर दूसरे दिन उसी मेल में रिप्लाई करता रहता था कि सर मेरा लोकेशन चेंज कर दीजिए, लोकेशन घर से बहुत दूर है जिससे वो प्रॉब्लम होगा जाने आने में। तो मैं ये सब बार बार हर 2 दिन में मेल करता रहता था, उसी मेल में रिप्लाई करता था, कभी कभी नया से भी मेल करता रहता था। तो ऐसा बहुत दिन होने के बाद 5 तारीख से ही मैं मेल करना चालू कर दिया था। उसके बाद 19 तारीख को फिर मेरा रिवाइज्ड ऑफर लेटर आया। तो उसमें मुझे जो लोकेशन चाहिए था मुझे वही लोकेशन मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने मेल कर दिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि ऑफर लेटर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको बैठे नहीं रहना है, आपको कॉल करते रहना है उसके असिस्टेंस में। उसके बाद फिर आपको कैरियर में जाके मेल करते रहना है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप मेक श्योर कीजिए कि आपका लोकेशन सच में बहुत ही ज़्यादा दूर है और आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे, तो ही आप अपना लोकेशन को चेंज करवाइएगा। और इस लोकेशन चेंज में आपका टाइम भी लग सकता है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि चेंज होगा ही होगा। मेरा हो गया था, लेकिन मैं आपको ऐसे श्योरिटी नहीं बता सकता कि हाँ चेंज हो ही जाता है आप मेल करोगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आप उसके भरोसे आप रुक गए, एक्सेप्ट भी नहीं किया ऑफर लेटर, फिर लोकेशन चेंज भी नहीं हुआ, इस बीच आपने कहीं और अप्लाई नहीं कर पाए, तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपको लोकेशन गलत मिल जाता है तो शायद वही आपका फाइनल लोकेशन हो सकता है, लेकिन किसी किसी केस में चेंज हो जाता है, तो ये आपको पहले ही कर लेना है। और ये ज्वाइनिंग लोकेशन जो इतना दूर हो जाता है, इससे बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो। आपका जब इंटरव्यू होता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपका जॉब लोकेशन क्या है, आपका प्रेफर लोकेशन क्या होगा। तो आप उसको बताइएगा कि हमारे होम लोकेशन में ही जॉब देने के लिए, या होम लोकेशन के आसपास में देने के लिए। पर मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो आपका लोकेशन चेंज है ये पूरा बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। वो बैंक अगर चाहेगा तो ही हो पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि हाँ चेंज हो ही जाएगा। अगर आप जो लोकेशन में चाहते हो उस जगह पे अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तभी आपको फिर लिया जाएगा। ये पूरा टोटली 100% बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका लोकेशन चेंज करता है या नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आगे और भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।